तो जो सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को आपके जो मनीष सिसोदिया है उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड की पहली खबर ये होने वाली है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा यानी कि देश भर में जितनी भी देश में केसेस आ रही है, आज भारत में 1.5 लाख प्लस केसेस आए हैं और इस तरीके से भारत जो है 1.5 लाख का आंकड़ा भी टच कर चुका है। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए पीएमके ने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं छात्रों को जो है उनके स्कूल बेसिस पे हुए ऑल द टेस्टेड यानी जितने भी स्कूल में आपके टेस्ट हुए हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स आपके ऑलरेडी सारे हो चुके हैं, तो उनके बेसिस पे जो है सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं छात्रों को प्रमोशन दी जानी चाहिए। वहीं जो आपके मनीष सिसोदिया है उन्होंने सीबीएसई बोर्ड के सभी 10वीं 12वीं परीक्षाएं जो आपकी उनके चाहे वो आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन हो या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो या आपके जो भी जो है एग्जाम्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो, सभी को पोस्टपोन कर दिया है। सबसे बड़ी खबर शुरुआत करेंगे। पहली खबर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे देखिए जो है आपके मनीष सिसोदिया है, जैसे कि पता होगा पूरे देश भर में हर एक राज्यों में जो है कोरोना जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में छात्र सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इसी को देखते हुए मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र हैं या पूरे स्टूडेंट्स हैं 10वीं 12वीं के हो, 9 to 12 के जो भी स्कूल्स हैं उनको पूरी तरीके से क्लोज किया। उसके बाद जो 10वीं 12वीं छात्रों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी जो है वो दिल्ली में अभी तक नहीं हुए थे। कई सारे जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है दिल्ली में उसको पोस्टपोन कर जो है 20 अप्रैल तक एटलीस्ट उसे जो है पोस्टपोन किया है। और साथ ही साथ ये कहा है कि अगर 20 अप्रैल तक जो है देश में केसेस जो है अगर सामान्य नहीं होते हैं तो इसके बारे में आगे विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने आपातकाल में 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को जो है 20 अप्रैल तक के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। ये देश भर में जो है अलग अलग राज्य अलग अलग जो है, जैसे कि हाल ही में मैंने बताया था, कल ही आपको बताया था कि जो आपके छत्तीसगढ़ है उन्होंने 10वीं की परीक्षाओं को पोस्टपोन किया। तो लगभग जो है देश भर में कई सारे स्टेटों में लॉकडाउन लग रहे हैं, तो वहाँ पे स्कूलें क्लोज हो रही है। सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा जो है प्रभावित जो हो रहे हैं सेकंड वेव कोरोना का, उसमें बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको लेकर जो है सबसे पहले जो है स्कूलों को क्लोज किया जा रहा है। वहीं बात करें तो कोरोना का मैंने बताया कि भारत जो है 1.5 लाख आंकड़े को टच कर चुका है। इसमें जो है भारत को अव्वल आना ये पूरी तरीके से भारत में जीतने का जो है खुशी का माहौल नहीं है, बल्कि भारत में एक डरावना रूप आएगा, क्योंकि जितना केसेस बढ़ेंगे उतना ही भारत में डेंजर जो है पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा खतरा है वो बच्चों के लिए बढ़ेंगे। पूरे देश भर में हर एक व्यक्ति यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 लाख प्लस केसेस जो है भारत में टच कर चुका है। वहीं दूसरी खबर जो है सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर लगातार जो है स्टूडेंट जो है ट्विटर पे अपनी बातों को सीबीएसई बोर्ड के सामने रख रहे हैं। इसी बीच जो है पीएमके के जो फाउंडर है उन्होंने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को कहा है कि सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं परीक्षाओं को कैंसिल किया जाना चाहिए और उन्होंने दो बड़े जो है यानी उन्होंने साफ साफ ये क्लियर कर दिया है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल करके उन्हें जो है एग्जाम्स में प्रमोशन दे दी जानी चाहिए। यानी प्रमोशन को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि सीबीएसई बोर्ड को सबसे पहले तो उन्होंने जो अगर आपके पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउट नट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए। फोटो खींचने के बाद आपको क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डॉट नेट पे वीडियो सॉल्यूशन। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डॉट नेट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डॉट नेट ऐप पर। साथ ही आप डॉट नेट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ। यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉट नेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉट नेट। पीएमके के फाउंडर ने ये कहा है कि सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र हैं उनको जो है प्रीवियस टेस्ट के बेसिस पे उन्हें जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए पास सभी स्टूडेंट्स को। प्रीवियस टेस्ट में आपके जो है स्कूलों में कई सारे स्कूलों में जो छात्र हैं उनकी जो है ऑनलाइन टेस्ट कई सारे हो चुके हैं, 10 and 12 दोनों ही छात्रों की बात कर रहे हैं, तो उनके बेसिस पे प्रमोशन को लेकर आ रही है। ये बातें जो है ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है कि छात्रों को जो है इंटर असेसमेंट के बेसिस पे स्कूलों बेसिस में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, आपके इंटरनली बेस पे जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके बेसिस पे प्रमोशन देनी चाहिए। ये बातें काफी तेजी से आ रही है, तो इसको लेकर जो है आप लोग नीचे राय दीजिएगा, क्या ये बेहतर फैसले होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सीबीएसई बोर्ड को लगता है, सीबीएसई बोर्ड के स्टेटमेंट को भी रखी जाए कि सीबीएसई बोर्ड कहती है कि एग्जाम कराना बेहद ही जरूरी है, तो इसमें ये हो सकता है कि एग्जाम को पोस्टपोन कराना बिल्कुल भी गलत डिसीजन होगा। यानी कि अगर पोस्टपोन करती है तो ये पूरी तरीके से गलत होगा। अगर ऑन द टाइम लिया जाता है तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि एग्जाम्स को ऑनलाइन कर दी जाए। यानी कि ऑनलाइन भी एक सेकंड मेथड हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को अगर करवाना चाहती है तो ऑनलाइन करवाए, अगर नहीं तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल करा के छात्रों को आपके प्रीवियस टेस्ट के बेसिस पे प्रमोशन दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है जो है पीएमके के फाउंडर ने क्लियर की है 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर। इसी तरीके से जो है आपके सीबीएसई बोर्ड के अपडेट को लेकर छात्र लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग जो है मैक्सिमम कमेंट कर रहे हैं। आप लोग का जो है मोस्टली मैंने आपको कल भी बताया था 10वीं 12वीं के हर एक स्टूडेंट्स को साथ आना होगा। आप लोग मैक्सिमम कमेंट करिए इस वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोग कमेंट करना ना भूलिए वीडियो में। अभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।